अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक सेल डिवीज़न शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और जाना। चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न का मतलब होता है खुलिये की तकसीम, यानी कि आपने इसी चैप्टर में सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। सेल थ्योरी में जो आखिरी पॉइंट था जो आपने पढ़ा, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड अदर सेल, यानी कि नए सेल पुराने खुलियों की तकसीम से टूटने से बनते हैं। यानी कि इससे पता चला कि नए सेल पुराने खुलियों से बनते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि सेल्स जो हैं वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और अपनी इंक्रीज़ करते हैं नंबर्स को, यानी कि अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। यानी कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 से 8 से 16, 32, इस तरह इनकी तादाद जो है वो इवनली बढ़ती चली जाती है और इस तरह एक सेल से एक पूरा टिश्यू बन जाता है। सेल डिवीज़न, सेल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीज़न, यानी कि कोई भी खुलिया हो वो रिप्रोड्यूस यानी कि अफजाइश अपनी बढ़ाता है, इंक्रीज़ बढ़ता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है डिवीज़न के प्रोसेस से। आफ्टर ग्रोइंग अ मैक्सिमम साइज ऑफ अ सेल में अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। जब कोई भी खुलिया एक मुकम्मल साइज़ का हो जाता है तो वो डिवीज़न के अमल में आ जाता है, यानी तकसीम के अमल में आ जाता है, यानी कि वो खुलिया तकसीम होने शुरू हो जाता है। जब कोई भी खुलिया तकसीम होता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि खुलिये की तकसीम में सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है और न्यूक्लियस की डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस की डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया गया है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस है और काइनेसिस का मतलब टू ब्रेक अप, डिवीज़न भी कहते हैं हम इसके मीनिंग को। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मीन्स साइटोप्लाज्म है और काइनेसिस मीन्स टू ब्रेक अप डिवीज़न, यानी टूटना। यानी कि सेल डिवीज़न में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया गया है। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसे साइटोकाइनेसिस का नाम दिया गया है। अब चलते हैं एक फिगर की तरफ जिससे हम सेल डिवीज़न के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेल लिया है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन आपको ऑब्ज़र्व हो रही है, नोटिस आप कर रहे हैं। ये एक मुकम्मल खुलिया है जिसे पेरेंट सेल कहेंगे, यानी कि जो खुलिया तकसीम होने लगेगा उस खुलिये को, उस सेल को पेरेंट सेल कहेंगे, जो डिवाइड होने लगेगा। सेल डिवीज़न में सबसे पहले तो है कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवीज़न, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हिस्सों में। न्यूक्लियस डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी जिसे साइटोकाइनेसिस का नाम दिया गया है। साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड हो जाएगा 2 नए सेल्स बन जाएंगे और पेरेंट सेल से जो 2 नए सेल बनेंगे उन्हें डॉटर सेल्स का नाम दिया जाता है। यानी कि ये था पूरा एक सेल डिवीज़न का प्रोसेस जिसमें आपको समझ आया कि सेल डिवीज़न में सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस की डिवीज़न, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न से ही सेल जो है वो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम होता है। सेल क्यों डिवाइड होते हैं वो भी आपको इस टॉपिक में पता चला कि सेल जब मैक्सिमम साइज़ के हो जाते हैं तो वो डिवीज़न के प्रोसेस में आते हैं और अपनी तादाद को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग भी अपनी बुक से सेल डिवीज़न का टॉपिक अच्छी तरह पढ़िएगा। अगले टॉपिक में हम माइटोसिस की और म्योसिस की डेफिनेशन को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू।